राधे राधे जी आप सभी को। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग पूजा रूटीन। हालांकि रूटीन तो नहीं कह सकते क्योंकि रोज़ में जो है सुबह की पूजा मैं नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स में बताया है कि सुबह की जो पूजा है वो मोस्टली मेरे पति देव ही करते हैं, पर आज मैं कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से पूजा होती है सुबह की। और मैं क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में मुझे बच्चों के स्कूल के उनको तैयार करना, उनका टिफ़िन बनाना, ये सब काम रहता है, तो इस वजह से पूजा करते हैं मेरे पतिदेव। और अभी जो है बड़ी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, छोटी बेटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसकी छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। सुबह मुझे इतने काम नहीं रहते हैं अभी, तो आजकल जो है कभी कभी मैं कर लेती हूँ सुबह की पूजा। और आज पतिदेव को थोड़ा सा काम भी आ गया था तो वो चले गए हैं अपने काम पर और मैं कर रही हूँ आज सुबह की पूजा। तो किस तरह से होती है, मुझे किसी फ्रेंड ने कहा भी था कि आप शेयर करना कि आप किस तरह से करते हो पूजा। तो सबसे पहले मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ मतलब रोज़ में फूल चढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत फूल जो है सूखे हुए जो फूल होते हैं उनकी पत्तियाँ बिखर जाती है, तो मैंने सारा जो आगे का तस्वीरें नहीं हटाई, आगे का सारा सामान हटा के मैंने फूल अच्छे से हटा दिए, सारी साफ़ सफाई कर ली है। और ये जो पूजा की प्लेट है, बर्तन सारे मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। और शिवलिंग है हमारे मंदिर में, तो शिवलिंग की पूजा रोज़ होना ज़रूरी होता है। जिस भी घर में शिवलिंग होता है तो कहते हैं कि उनकी पूजा रोज़ होनी चाहिए। पूजा इन द सेंस कि उनको हमेशा स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग को स्नान करवा दिया, शिव जी भगवान को। और वाइट शिवलिंग है तो लेडीज़ जो है हाथ लगा सकती है। ब्लैक शिवलिंग होता है उस पर लेडीज़ हाथ नहीं लगाती, ऐसा मैंने सुना है। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर हाँ हमारे घर में ऐसे ही कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने भगवान शिव जी को स्नान करवा दिया और उसके बाद नहला दिया मेरे लड्डू गोपाल जी को। हाँ, तो ऐसा कहा भी जाता है कि जहाँ पे भी घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग सूखे नहीं रहने चाहिए और लड्डू गोपाल जी जो है भूखे नहीं रहने चाहिए। मतलब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना ज़रूरी होता है और शिव जी को स्नान करवाना। पर मैं जो है लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान करवाती हूँ सुबह में। मतलब कभी मैं करवा देती हूँ, कभी पतिदेव करवा देते हैं। और बस उनको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना कर सुंदर सा तैयार कर दिया है, चंदन का तिलक लगा दिया है। और ये है हमारे मंदिर में शालिग्राम जी, तो शालिग्राम जी को भी रोज़ स्नान करवाना होता है, तो इनको स्नान करवाते हैं गंगा जल से, तो इनको भी मैंने स्नान करवा दिया है। और सबके अलग अलग टॉवल होते हैं पोंछने के लिए, ये जो मैंने लाल कपड़े ले रखे हैं इन्हीं से पोंछ देते हैं सबको अच्छे से। और अब सबको विराजमान कर दिया है और सबको फूल चढ़ा देंगे। और फूल आजकल जो है कम हो गए हैं, पहले तो गुलाब के बहुत सारे फूल हो रखे थे, पर अभी फूल इतने नहीं हैं, तो जितना जो है उसी से पूजा कर देते हैं। और भगवान शिव को चढ़ा दिए हैं बिलपत्र, जो इनको बहुत प्यारे हैं, जो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से होती है मेरी सुबह की पूजा। तो बस सारे भगवान जी को फूल चढ़ाने के बाद मैं कर लूँगी आरती और बस यही होता है। तो मैंने आज शेयर कर दिया आप लोगों के साथ कि किस तरह से हम करते हैं अपनी सुबह की पूजा। और भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को मक्खन का। तो जिस दिन मक्खन रखा होता है उस दिन मतलब ताज़ा मक्खन होता है तो मक्खन लगा देते हैं भोग में, और वरना फिर मिश्री का भोग लगा देते हैं। तो ये है सारे भगवान जी, इस तरह से है मेरा मंदिर। तो मैंने आज आप लोगों की विश पूरी कर दी। मुझे याद नहीं है किसी फ्रेंड ने, किस सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, बट जिसने भी की हो मैंने आज पूरी कर दी आप लोगों की रिक्वेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9:30 बज रहे हैं। मेरा घर का सारा काम हो चुका है और पूजा भी कर ली है मैंने। आज पूजा मैंने की है और शेयर कर दी आप लोगों के साथ किस तरह से होती है मेरी पूजा। और किसी ने मुझसे पूछा भी था मंदिर में आपके क्या क्या है, वो सब भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि कौन से भगवान जी हैं मेरे मंदिर में और किस तरह से है। ठीक है जी। और आज पूजा मैंने की है क्योंकि देव जी को आज जल्दी जाना था शॉप पे, तो आज मैं सुबह जल्दी उठी, सारा घर का काम कर लिया, नहा ली हूँ, हेयर वॉश किया है, और बाकी पूरा दिन क्या करती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी। और ये लड़की, इसकी चल रही है छुट्टियाँ, मज़े कर रही है, ये लेट उठती है अब आराम से। ए हेलो तो कर दे, ओए। सुबह उठते ही मैंने मशीन भी लगा ली थी, तो जैसे ही मेरी साफ़ सफाई हुई, घर की झाड़ू पोछा हुआ, तो कपड़े भी धुल चुके थे। तो मशीन का काम मैं ऐसे ही करती हूँ, कपड़े धुलने का काम ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे साफ़ सफाई करती हूँ साथ में मैंने मशीन भी लगा देती हूँ, तो दोनों काम जो है साथ में हो जाते हैं। और आजकल कपड़े जो है मैं यहीं बालकनी में सुखा रही हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि नीचे जाके नहीं सुखाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी है। अभी टाइम हो रहा है करीबन 10 बज रहे हो, 10 बजे भी इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है यहाँ पर, इतनी गर्म हवाएँ चलती है कि नीचे जाने का मन ही नहीं करता। तो मैं पीछे बालकनी में ही कपड़े जो है सुखा
सुखा देती हूँ। तो कपड़े सुखा दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ तैयारी। अभी मैं बनाऊंगी आज राजमा चावल। हाँ जी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, तो राजमा बनाऊंगी। राजमा की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज आप लोगों को फिर से बता के बोर नहीं करूँगी। बस हाँ, ये बता रही हूँ कि आज बन रहे हैं राजमा चावल और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि देवजी नहीं खाते हैं राजमा के साथ चावल। बच्चे खाते हैं राजमा के साथ चावल और देवजी रोटी के साथ खाएंगे। हालांकि उनको राजमा इतने पसंद भी नहीं है। और आप देख सकते हो कितनी गर्मी हो रखी है, मैं बीच बीच में पसीना पहुँच रही हूँ। और खाना जो है ना, अभी 2-3 दिन से मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, मतलब करीबन 1 बजे मैं खाना बना के छोड़ देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर दिन में अगर लेट बनाओ तो। और सुबह में आजकल कोई नाश्ता भी नहीं करता है, देवजी भी नाश्ता नहीं करते, मैं तो खैर कभी कभी करती हूँ, वैसे भी मैं तो पहले भी नहीं करती थी। और आजकल बच्चे भी नाश्ता नहीं करते। बच्चे जो है सुबह में नींबू पानी पी लेते, बादाम खा लेते और कोई फ्रूट जो घर पर रखे होते हैं बस वही खा लेते, क्योंकि गर्मी हो रखी है तो सुबह सुबह बच्चों को भी भूख नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं खाना थोड़ा जल्दी बना देती हूँ और सब लोग जल्दी जो है खाना खा लेते हैं। तो आज के हमारे लंच में है ये चावल, राजमा और ये है रायता प्याज का। पेट पूजा हो चुकी है और अब आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो बच्चों के लिए की है मैंने। क्या आपके बर्थडे पे क्या पहने? मेरे बर्थडे पे तू क्या पहने बेटा? अभी तो मेरा ही नहीं पक्का, मैं अपने बर्थडे पे क्या पहनूंगी, तेरे को क्या बताऊंगी। मैंने मिंत्रा से मंगवाए हैं बच्चों के लिए कपड़े, गुड्डू और बुलबुल के लिए। दिखाती हूँ क्या क्या मंगाया है, फिर आप बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है? जल्दी जल्दी आज ही आया पार्सल, आज क्या अभी आया है, मतलब थोड़ी देर पहले ही आया, घंटे भर पहले। और फिर मैंने जी को फ़ोन किया फटाफट घर पे भेजो, ताकि मैं देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं। अरे यार जल्दी करो। अरे खोल रही हूँ तो इतनी क्या हुआ? ये अच्छा है ना कलर। हाँ वहाँ उधर लगा के दिखाता पता चलेगा, फ्रेंड्स को से नहीं पता चलेगा। उधर लगा के देख, उधर खड़ी हो। खड़ी हो गई। लो पकड़ो, अब बता कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है क्या? मुझे डिस्काउंट में मिली है, इस पे लिखा हुआ है 2000, पर ये 2000 की नहीं मिली है मुझे, ये डिस्काउंट में मिली है। तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। 2000 की तो नहीं, ये करीबन 800-900 रुपए की है बहुत सुंदर, कलर भी काफ़ी अच्छा है, प्रिंट भी बहुत सुंदर है। इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में। गुड्डू तेरे पास भी थी ना ऐसी, है ना? अच्छी है ना? एक बुलबुल के लिए मंगाया पेंसिल स्कर्ट, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। पेंसिल स्कर्ट अच्छा है। टी शर्ट गुड्डू के लिए मंगाई थी, क्रॉप टी शर्ट, टॉप है, क्रॉप टॉप टी शर्ट जो भी है, गुड्डू के लिए मंगाई थी। गुड्डू को तो थोड़ा इतना कुछ खास पसंद नहीं आई, बुलबुल कह रही है मैं रखूंगी। और ये वादू इधर लिए, छोटी ही है, ये छोटी नहीं है बेटा, ये देख आगे से देख कैसी ढिल्ली सी है, इसके अंदर 2 घुस जाए तेरे जैसे। मतलब टॉप है और इसके साथ ये स्कर्ट है, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। टॉप तो फिर भी अच्छा लग रहा है, बट ये स्कर्ट जो है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ना तो कुछ दिया हुआ, बिल्कुल ये इतना कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं, ये मैं रिटर्न करूंगी। एक ये मंगवाई है मैंने गुड्डू के लिए, दिखा दो। क्या दिखाऊं? ये 2 मिनट रुक जा। ये मंगाई है गुड्डू के लिए, जो उसको काफी पसंद आई है। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अच्छा है इसका भी कपड़ा। एक ये मंगाया है गुड्डू के लिए, कार्गो। अच्छी लगी, ये भी गुड्डू को पसंद आ गई यहाँ से। लेकिन इसके ये इतनी कोई घुटना पे बहुत आ नहीं ज्यादा रहा। इसको लूज आ गई है, साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा मंगाया था, इस चक्कर में मैंने कहा गर्मियों में थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है, पर ये उसको कम पसंद आई है, तो ये भी रिटर्न होगी। इनको नहीं दिखाएंगे, इनको फिर मजा नहीं लगेगा जब तुम पहनोगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी है और ये अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, आप लोग बताना ये अगर बुलबुल पे अच्छा लग रहा है तो मैं रख लूंगी, ठीक है? सब लोग कमेंट्स में बता देना, अगर ये बुलबुल पे अच्छा लग रहा है ये टॉप तो मैं रख लूंगी, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो मैं रिटर्न कर दूंगी, ठीक है? अगर सब लोग फ्रेंड्स कहेंगे तो रख लेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स प्लीज बोलना कि अच्छा लग रहा है। चलो शॉपिंग तो कर रही हूँ, पर जाऊंगी कहाँ, क्योंकि देवजी मना कर रहे हैं पीहर जाने के लिए, मायके जाने के लिए। मेरे को इस बार बिल्कुल साफ मना कर दिया। मैंने क्या किया, कल उनको बताया, मैंने कहा मैंने बच्चों के लिए शॉपिंग की है बहुत सारी। तो देवजी बोले जाओगे कहाँ? मैंने कहा मम्मी के वहाँ जा रहे हैं, मायके जाएंगे। तो
जी बोले पूछा किससे था? मैंने कहा नहीं पूछा नहीं, पर मैं हर साल जाती हूँ। तो मैंने कहा इस बार भी जाऊँगी। बोले नहीं इस बार तो जाना नहीं होगा, इस बार क्या शायद अब तेरा मायके जाना होगा ही नहीं, कोई फंक्शन वगैरह हो तो चले जाना, बस इसके अलावा नहीं जाना होगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले यार मेरे सारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले तो ये था ना कि मम्मी जी पापा जी सब लोग साथ रहते थे, तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी देजी के खाने पीने की, मम्मी जी बना लेते थे। हालांकि उनसे अब तो थोड़ा नहीं होता काम, पर फिर भी वो कर लेते थे, मुश्किल से थोड़ा बहुत बना देते थे। और देजी को कुछ भी नहीं आता है, खाना बनाना ये सारी चीज़ें उनको आती नहीं है। तो देजी बोले कि फिर मेरे खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी, तो इस बार तुम्हारा कैंसिल है, मायके जाना नहीं जाना कहीं भी। तो फिर मैं भी उदास हो गई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। फिर बहुत ज़्यादा मनाने के बाद उनको समझाया मैंने कहा यार 4 दिन, ज़्यादा नहीं तो 4-5 दिन भेज दो, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि होता ही है यार, चाहे हम कहीं भी रह ले या कहीं भी चले जाए, घूमने चले जाए, कुछ भी कर ले, पर मायके जाने के बाद जो खुशी मिलती है, जो सुकून होता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता है। तो फिर मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा सिर्फ 4-5 दिन भेज दो, ज़्यादा दिन नहीं, और इसी साल भेज दो, मैं अगले साल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ना बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं। गुड्डू को भी जाना है कुछ दिन, और फिर मैंने कहा गुड्डू को तो फिर वैसे भी वो है कि वो बाहर पढ़ने के लिए चली जाएगी, तो फिर उसका वहाँ से कब आएगी, किस तरह से। एक बार बच्चा जब बाहर चला जाता है तो उसका जल्दी से घर आना नहीं होता, और फिर नानी के जाना तो बहुत दूर की बात है, बस घर आ जाते हैं बच्चे, वही बहुत है। तो मैंने कहा लास्ट ईयर है इसका भी, तो भेज दो। तो इस तरह से करके हमने देजी को मनाया है, और बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है 4-5 दिन जाने की। तो बस उसी की तैयारियां हो रही है, और देखते हैं। अभी तो मैंने मना लिया है, जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी वो आगे आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो देजी को मनाया। देजी पूछेंगे मम्मी जी से, मम्मी जी क्या कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। सासू माँ से पूछेंगे, अगर वो कह देंगे कि हाँ ठीक है चले जाओ, तो फिर देखेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि कल को मम्मी जी ये कह देंगे ठीक है मैं आ जाऊँगी। हालांकि काम तो उनसे नहीं होगा, पर वो है कि चलो थोड़ा बहुत मतलब वो हेल्प कर देंगे देजी की, और साथ में मिलके और ये बना लेंगे, तो इस तरह से होगा। तो इस वजह से मैं, कल तो मेरा मूड ऑफ हो गया था रात को, पर सुबह मैंने जो है देजी को मनाया। मैंने कहा थोड़ा सा सोचो हमारे बारे में भी, कि एक कितनी खुशी होती है यार, हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि जब छुट्टी आएगी तब मम्मी के पास जाएंगे, और जब कोई ऐसे कह दे कि नहीं जाना, तो सारा मूड ख़राब हो जाता है। तो बस ये बात थी कि और कोई दिक्कत नहीं है। दीदी के खाने की दिक्कत है कि खाना इनको कुछ भी नहीं आता, इनको तो सिर्फ एक पापड़ सेकना आता है गैस पे, इसके अलावा ये कुछ फिर होता भी नहीं है घर, मतलब काम करके और इंसान खाना नहीं बना सकता, घर का काम नहीं होता है। खैर झाड़ू पोछा बर्तन वो सब तो करने वाली आंटी आई है, वो चाची जी है जो वो कर देंगे, पर खाने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। आप लोग बने रहिएगा, ब्लॉग में देखिएगा कि मैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती। खैर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तैयारी तो मैंने कर ली है, बच्चों की कपड़े मंगवा लिए, अब देखते हैं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे मायके। आया तो मैंने और भी बहुत कुछ है बच्चों के लिए, पर आज इतना ही आया है, तो आज के वीडियो में यही दिखा रही हूँ। जब सब आ जाएंगे और आगे ब्लॉग्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि मैंने क्या क्या मंगाया है, ठीक है। और लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कर लेना आप सारी ड्रेसेस के। और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।